95% बच्चों को ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, बट होगा एक्चुअल आंसर ऑप्शन ए। आइए हम इस थर्मोडायनेमिक्स के ट्रैप को डिकोड करते हैं। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज delta H mix is equals to 0 at constant temperature and pressure. Delta G mix is equals to 0 at constant temperature and pressure. Delta S mix is equals to 0 at constant temperature and pressure. And delta V mix not equals to 0. अब समझते हैं। देखिए डेल्टा H मिक्स जो है वो 0 होगा या नहीं? तो ये तो 0 होगा। रीज़न क्या है समझिए। देखिए आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में कोई भी इंटरेक्शन ना हो, नो इंटरेक्शन हो। तो नो इंटरेक्शन तभी होगा जब सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स था, सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स था और सॉल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उनके बीच में जो फोर्स है वो भी इक्वल रह जाए। अब ऐसा जब होगा कि ना ही नेट अट्रैक्टिव फोर्स हो और ना ही रिपल्शन, दैट इज नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन हो, ठीक है ना? तो उस केस में अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन रिपल्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, तो उस केस में ना डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होती है और आइडियल का यही कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऑप्शन ए सही है और यही हमारा आंसर भी है। बट हो रही बात कि बी ऑप्शन क्या है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल होता है एंड मिक्सिंग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए। ऑप्शन सी में कह रहा है डेल्टा एस मिक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर से वही बात कि डेल्टा एक्स मिक्स 0 रिवर्सिबल के लिए होता है और यहाँ एंट्रोपी बढ़ना चाहिए क्योंकि दो चीज मिक्स हुए हैं तो रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, न कि जो सी सजेस्ट कर रहा है। एंड बी क्योंकि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं हैं, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन है, तो डेल्टा वी मिक्स क्या होगा? 0 होगा। जो डी सजेस्ट कर रहे हैं वो नहीं। तो ये करेक्ट चीजें मैंने लिखी हैं, ये करेक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। बाकी सारी चीजें गलत है। आंसर हमारा ए है, फाइनल आंसर है। सो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स।